हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स जो भी 2026 की सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और ऑफ कोर्स सब्जेक्ट मैथ्स है। मैं भी तैयारी शुरू की है लेकिन मैंने अभी तैयारी शुरू की है यानी कि थोड़ा सा लेट। और ये आज आप डेट देख ही रहे होगे 19 मार्च की है यानी कि 2026 की। अभी पहले तो मैं एक जो सब पूछेंगे कि आपने इतनी देर से क्यों की ये वो मतलब सबके मन में होता है। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मैं एक मैरिड वुमेन हूँ। तो घर उसके बाद तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि घर की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। चलो वो भी चलती रहती है लाइफ में। लेकिन मैंने तैयारी छोड़ी नहीं थी। लेकिन अब जो 19 मार्च से शुरू कर रही हूँ दैट्स मीन मतलब ओनली आपका एक ही पर्पज़ है कि आपने सिलेक्शन लेना है। तो वो वाली तैयारी है। लेकिन आज से पहले जो करती थी वो कभी कर ली, कभी छोड़ दी, कभी मतलब टच में रहे, कभी मतलब मेरी अभी मैं आपको बताऊँ तो मेरी एमएससी चल रही है। अब मेरा 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम खत्म हुए हैं। तो मैं बीच में वो एग्ज़ाम आ जाते थे उनको हैंडल करती थी। फिर फैमिलीज़ में कुछ ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं उनको भी अटेंड करना होता है। तो इस वज़ह से मतलब कंटिन्यूटी नहीं थी। लेकिन अब क्या है कि अभी मेरे एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। तो अभी मैरिज सीज़न भी निकल गया है। तो आप मतलब जब अनमैरिड होते हैं ना तब आप कह देते हो कि छोड़ सकते हो तब। लेकिन जब मैरिड लाइफ़ होती है तब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी होती है और जाना भी पड़ता है। और मतलब जाना भी चाहिए क्योंकि अपने ऊपर जो ज़िम्मेवारी है वो उसको निभाना, वो अपनी अलग जगह है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो अभी मैं फ़िलहाल वापस अपने टॉपिक पे आती हूँ। तो मैं सिलेबस ले रही हूँ। अभी सिलेबस क्या है कि अभी आपके पास अपने-अपने देखे ना, तो मेरे पास मैं अभी तैयारी शुरू नए सिरे से करने का मतलब ये नहीं है कि मैं ज़ीरो से शुरू कर रही हूँ। मैंने कुछ चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं, लेकिन मैं अभी क्या है दोबारा से शुरू कर रही हूँ, ठीक है? तो जो पढ़ी है वो भी दोबारा करूँगी और जो नहीं पढ़ी वो तो करनी ही है। तो अभी मैं कर रही हूँ जैसे 19 मार्च है, ठीक है? तो ये मैं शेड्यूल बना रही हूँ मार्च और अप्रैल 2 मंथ का बना रही हूँ। 2 मंथ का मतलब ये है कि मैंने सिर्फ़ ये 40 डेज़ आप देखोगे 40 डेज़ में मैंने क्या करना है, सिलेबस एक बार कंप्लीट करना है, आँखों से निकालना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद अपने पास जुलाई में अपने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है। तो अपने पास पूरे एक जून, मई मई और जून 2 मंथ बच जाएँगे हमारे पास। हमें उसको रिवीज़न में भी देना है, उसमें टेस्ट सीरीज़ भी लगाएँगे, उसमें हम अपनी तैयारी को एक मतलब अलग लेवल तक लेके जाएँगे। तो ये उन मैं सभी कैंडिडेट्स के लिए ये नहीं है, मैं सिर्फ़ उन्हीं जो मेरे भाई-बहन जो मेरे जैसे हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं या थोड़ी बहुत कर रखी थी, कंटिन्यूटी नहीं बन रही थी, वो सिर्फ़ उनके लिए है। तो अभी सिर्फ़ उनके लिए है, इसके एक सभी के लिए नहीं है, ठीक है? जिनकी जैसे चल रही है वो प्लीज़ वैसे ही कंटिन्यू करें। ये सिर्फ़ मेरे जैसे भाई-बहनों के हैं जिनको अभी ये था कि तैयारी मतलब पहले सिलेबस कंप्लीट करें, पहले टेस्ट सीरीज़ लगाएँ कुछ ऐसे। तो प्लीज़ अभी टाइम है सिर्फ़ ये 40 डेज़ यानी कि अप्रैल तक आपको ये देना ही पड़ेगा। उसके बाद हाँ, इसमें मैंने सिर्फ़ अपना सब्जेक्ट लिया है, ठीक है? तो अभी और एक जीके, तो देखते हैं मेरा दूसरा सब्जेक्ट मैथ है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, तो अभी देखते हैं ये सेक्टेड सिलेबस शेड्यूल है, तो आप देखोगे कि मैंने मार्च और अप्रैल 2 ही मंथ लिए हैं, एक 10 डेज़ और एक 30 डेज़। तो आपको पता है मैंने मार्च के सिर्फ 20 आज 19 है, तो अभी भी कल आपका एक डे है, अपने अच्छे से अपने को शेड्यूल भी सेट करना पड़ता है या कुछ और आपको चेंज भी इसमें करना पड़े तो आप कर सकते हो। तो 30 डेज़ और 10 डेज़ 40 डेज़ हो गए टोटल। अब हमारे पास क्या है 4 सब्जेक्ट है, फिलहाल मैं 4 सब्जेक्ट आप सोचोगे 4 सब्जेक्ट कौन से आ गए? तो देखिए एक राजस्थान जीके का पोर्शन है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पोर्शन है। सेकंड अपने पास है मैथ्स 11th-12th का, वो भी एक बड़ा पोर्शन देता है। फिर वर्ल्ड इंडिया और फिर हमारे पास क्या है ग्रेजुएशन का पोर्शन। मैंने इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया और 4 ही मेरे स्लॉट है। चलिए आगे। तो अब देखिए फर्स्ट क्लास में मॉर्निंग टाइम में लगाऊँगी। मॉर्निंग टाइम में मैंने क्या रखा है कि पा 5 से 7 मतलब 5 बजे उठ के मतलब उससे पहले ही उठूँगी वैसे 20 मिनट। आपको 5 से 7 यानी कि प्रॉपर उसके पहले आप क्या उठते हो, क्या करते हो, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है ना। तो 5 से 7 मैंने ये जीजीडी क्लासेस क्यों लिखी है क्योंकि मैम भाई जीजीडी क्लासेस ही देखूँगी, जीजीडी क्लासेस से ही नोट्स बनाने हैं। मैंने उनकी ही बुक ले रखी है। हाँ, फिलहाल मैं नोट्स नहीं बनाऊँगी। मैंने उनकी ही क्लासेस देख के उनकी बुक है मेरे पास, मैं उनसे में ही जो मुझे अपडेशन करनी होगी या कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा मैं उसी में क्योंकि मैंने वो पहले पढ़ रखी है, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको दिखाई देती हूँ मेरे पास पड़ी हुई है। ये मैंने बुक ली थी उनकी पहले। ठीक है? तो अभी अब मेरे को आपको दिखाती हूँ थोड़ा-सा एक बार, कि ये देखिए, ठीक है? ये मैंने ना इसमें पहले पढ़ रखी है, तो मैं इसमें ये जो भी है मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है। अब मैं जो सर के जैसे-जैसे क्लास लेती हूँ, वो क्लास ले लेती हूँ और वैसे ही उसमें क्या कर देती हूँ अपडेट। तो आपके पास भी जो भी आपके पास बुक है, आप उनको क्लासेस आपको जीजीडी नहीं देखना, वैसे सर के पास काफ़ी मिलियंस में अभी जाएगा। काफ़ी मिलियंस तो मेरे मुँह से निकल गया, भगवान करे उनका काफ़ी मिलियंस में जाए, बट अभी मिलियन की तरफ बढ़ रहा है उनका चैनल, तो आई होप सो जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि विश्वास है उन पे, है ना? तो मैं काफ़ी टाइम से उनसे जुड़ी हुई हूँ। तो ये इनकी क्लासेस से ही मैं देखती हूँ जीजीडी क्लासेस। अभी मैंने क्या किया इनको डिवाइड किया। जैसे उनकी इन्होंने राजस्थान जीके में लगभग 100 प्लस क्लासेस ली हैं, ठीक है? तो ये 20 डेज़ में मैंने कंप्लीट करनी है। अभी आप सोचोगे 40 डेज़ है, तो भाई जल्दी कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें और क्या चाहिए? अपनी ये मैंने इसमें डिवाइड कैसे किया 5 क्लासेस पर डे है। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हम 5 क्लासेस कभी-कभार क्या पता 3 क्लासेस ही ले पाएँ, कभी-कभार 2 क्लासेस। तो लेकिन सिर्फ़ ये टारगेट है कि 5 क्लासेस करनी है, कैसे भी हो। उसके बाद कहीं आना-जाना पड़ गया कि अब 40 डेज़ में ऐसे तो है नहीं, है ना? कभी-कभार इतना इमरजेंसी आ जाता है कि जाना ही पड़ता है। तो उस समय है कि हमारा 20 डेज़ में हम कोशिश करेंगे कि अगर हम 5 क्लासेस जितनी जल्दी हो सके कम करें और 20 डेज़ में हमारा कंप्लीट हो जाए सिलेबस, ठीक है? उसके बाद सेकंड स्लॉट में हमने क्या लिया है 11th-12th जो कि एक मेजर पोर्शन है, उसमें मैंने 3 घंटे इसको दिए हैं। अब आप सोचोगे 3 घंटे आप ही दिए और आप देखोगे इधर 2 तो 5 घंटे मैं इसको दे रही हूँ, ठीक है? उसके बाद देखो
इसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने चलना है 1 टॉपिक। अभी आप हमारे सिलेबस में 11 टॉपिक जोड़े हैं, ये टोटल है ना, तो 1 टॉपिक को 4 डेज़ में दे रही हूँ। तो आप सोचो कि 4 डेज़ काफ़ी मतलब मैं टाइम दे रही हूँ। तो इसमें क्या है, आराम से हम क्या करेंगे, सिलेबस करेंगे, ठीक है? अच्छा, सिलेबस कैसे करेंगे, मैं 11th-12th ले रही हूँ बुक्स से। उसके बाद मेरे पास क्या है, मैंने एक कोर्स ले रखा था, ठीक है? मैं इसमें क्या कर रही हूँ, सेकंड ग्रेड की तैयारी और मास्टर कैडर और लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट अभी 3rd नंबर पे है, क्योंकि उसमें साइंस भी है। मैं सिर्फ लैब असिस्टेंट का मैंने फॉर्म भरा है, ताकि मैं अपना, क्योंकि वो सेकंड ग्रेड के पहले हो जाएगा, तो मेरा जीके चेक हो जाएगा कि मैंने जीके कितना कवर किया है। उसके बाद मैंने मास्टर कैडर मैंने दे रखा था पंजाब में, पीएस टेट वो क्लियर है मेरा। अभी मास्टर कैडर की तैयारी में उसके लिए कोर्स लिया था मैंने, जो 1 साल पहले लिया था। अभी उसकी अभी वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन उसमें मैथ्स है, ओनली मैथ्स आता है। तो मेरी मैथ्स की, उसके लिए मेरी मैथ्स की तैयारी, मैंने उसके लिए सिलेबस लिया था। अब मैं वहीं से क्या करूँगी, इसकी मास्टर कैडर की तैयारी शुरू कर दूँगी, मतलब मैथ्स के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए। तो ये मैंने क्या करना है, 1 टॉपिक पहले मैंने क्या करना है, अच्छा आप सोचोगे कि इसमें इतना मतलब मत उलझना, आपको क्या करना है, सिंपल सबसे पहले बेसिक उठाओ 11th-12th का। उसके बाद अपने क्या करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। प्रत्येक टॉपिक को आँखों से निकालना है, प्रत्येक टॉपिक को साथ में जितना ज़रूरी हो नोट्स बनाते जाओ, जो भी आपको लिखना है। जैसे मैंने ठीक है, जब अपने जैसे प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स मैंने टॉपिक ले लिया, उसमें मैंने क्या मेन टॉपिक, यानी कि प्रोबेबिलिटी को कैसे, स्टैटिस्टिक्स के लिए कौन से रूल है या कुछ भी है, तो वो मैंने इसके नोट्स में ले लिए। अब आप सोचो कि मैं 100 के 100 क्वेश्चन उस नोटबुक में लिख दूँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, उनको सोल्व करना है, ठीक है? रफ कॉपी में सोल्व करके जाना है। जो नहीं आता है, या उसमें कुछ एक्स्ट्रा कोई रूल या कोई ट्रिक लगा रहे हो, वो अपनी नोटबुक में मेंशन कर देना, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या है, वर्ल्ड एंड जीके। तो वर्ल्ड जीके क्या है, वर्ल्ड जीके में देखिए 3rd स्लॉट आ जाएगा, जो 4 से 6 रहेगा, ठीक है? तो इसमें वर्ल्ड जीके वही वापस दीजिए। तो जीजीटी क्लासेस है, इसमें लगभग 16 क्लासेस हो चुकी हैं। तो 2 क्लास में पर डे इसमें रखा है मैंने टारगेट। तो अपने आप आराम से आप खुद सोचो कितने दिन में हो जाएगी। अगर 2 डे में 2 क्लासेस पर डे में ले रही हूँ, तो आपके 8 डे मतलब 1 वीक भी कंप्लीट हो जाएगा आराम से, ठीक है? अब आप सोचो कि मैंने ये आप इससे आइडिया तो लगा ही लोगे कि मैं जीके के लिए टोटली डिपेंडेंट किस पे रह रही हूँ, जीजीटी क्लासेस के लिए। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, मतलब मैं खुद के लिए तो बेस्ट ऑप्शन ही बताऊँगी, और मेरे जैसे लाखों स्टूडेंट उससे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी वही है, ठीक है? तो प्लीज़ आप उनको जॉइन करें, ठीक है? ये प्रमोशन कोई नहीं है, दिल से कह रही हूँ, प्रमोशन कोई नहीं है। मैं जीडी सर मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है? ना ही उनका मेरे पास कोई ऐसे कि कॉल आया होगा कि आप चलो प्रमोशन कर दो हमारी। तो ये सिर्फ़ मैं खुद अपने जो जेन्युइनली लगता है हम वही बताते हैं, ठीक है? तो उसके बाद आता है आपका मैथ्स के लिए ग्रेजुएशन, ठीक है? तो ग्रेजुएशन है, तो इसमें मैंने क्या किया है, ग्रेजुएशन बुक्स जो गोखरू सैनिक की जो अपनी ग्रेजुएशन में बुक्स रहती हैं, उनके लिए मैंने पर सब्जेक्ट मतलब टॉपिक जो दे रखा है, उसको वहीं से कवर करने की मैंने अभी सोच क्या रही हूँ, वहीं से करूँगी, ठीक है? तो ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद ये मैंने 9 टू कर रखा है, 9 से 11, ठीक है? उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 10 टॉपिक हैं टोटल, और ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? चलिए, ये हो गया हमारा। अभी आप सोचोगे कि हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास रहेगी एक साइको, ठीक है? साइको रह गई। उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, दूसरे नंबर पे करंट, ठीक है? करंट रहेगा। अब ये करंट और ये हमारा जो साइको है, ये तो 2 पोर्शन रहेगी। अब अच्छा, मैंने साइको के लिए क्या किया है, साइको के लिए मैं क्या ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ अवनी, ठीक है? अवनी पब्लिकेशन की जो बुक है धीर सिंह दाबाई की, वो बुक ले रही हूँ। अच्छा, करंट करंट तो भाई आपके पास पता ही है कि 2 मंथ बचे हैं, उसके बाद मैं शुरू करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं है। यानी कि हमारे पास जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो अभी आप क्या करो, मेजर जो पोर्शन है उसको हम टाइम देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इसका एक्स्ट्रा जो वर्क है वो बाद में करेंगे, ठीक है? क्योंकि 2 मंथ पड़े हैं हमारे पास, उसके बीच हमें आराम से सोचने का टाइम मिलेगा कि अब हमने क्या आगे वाला जो अपनी पब्लिकेशन जो करंट है या इसका जो रिवीजन है, वो शेड्यूल हम मई में जाके डिस्कस करेंगे। अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई। तो 1 मई से या 30 अप्रैल को ये मैं डिस्कशन आपके पास जो शेड्यूल है वो सेट कर दूँगी या शेयर कर दूँगी, ठीक है? अगर आपने ये मतलब आपको ये शेड्यूल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और ऐसे कितने भाई-बहन हैं मेरे जो आज मेरे साथ ये शेड्यूल को देखकर, समझकर और ये तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है? तो आई होप सबको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिली ही होगी। और कुछ जो मेरे भाई-बहन अभी सोच ही रहे थे कि कैसे करें, या लोग इतने आगे बढ़ गए, तो भाई जो बढ़ गया सो बढ़ गया, वो उनके लिए था। हमारे पास टाइमिंग भी थोड़ी-सी थी, तो अभी है, तो अभी सोच सकते हैं। अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ, तो कहते हैं ना कि अगर हम कुछ ना करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हासिल करेंगे, पूरा नहीं तो कुछ ना कुछ तो हासिल करेंगे हम। तो ये इसी सिर्फ़ उम्मीद के साथ ये अभी हम दोबारा शुरुआत करते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? और ये शेयर कीजिएगा शेड्यूल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।